एक रॉयल मेल ट्रेन जिसमें बहुत सारा कैश और कई सारे कीमती चीज़ें मौजूद थी। वो ट्रेन स्कॉटलैंड से लंदन के लिए रवाना होता है। उसके दूसरे दिन सुबह के करीब 3 बजे ट्रेन अचानक से एक सुनसान जगह पे रुक जाती है और कुछ ही सेकंड में 12 लोग ट्रेन के अंदर आते हैं और सिर्फ 30 मिनट के अंदर पूरे 2.6 मिलियन पाउंड्स चुरा लेते हैं, जिसकी आज की वैल्यू करीब 50 मिलियन पाउंड्स है। लेकिन सिर्फ एक लापरवाही के वजह से इतनी परफेक्ट प्लानिंग होने के बाद भी ये सारे लोग पकड़े जाते हैं। ये कहानी है द ग्रेट ट्रेन रॉबरी 1963 की। इस ट्रेन रॉबरी का मास्टरमाइंड था ब्रूस रेनॉल्ड्स। ब्रूस का जन्म 7 सितंबर 1931 को इंग्लैंड के सिटकैप में हुआ था। ब्रूस का बचपन बहुत ख़राब था। 4 साल की उम्र में ही उसने अपने पिता को खो दिया था और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से उसकी माँ को उसको पालने में बहुत दिक्कत आ रही थी, जिस कारण उसको कुछ वक्त चिल्ड्रंस होम में बिताना पड़ा। बाद में उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसको अपने साथ अपने घर ले गया और वो वहीं पर ही बड़ा हुआ। ब्रूस ने काफ़ी छोटी उम्र से ही चोरी करना शुरू कर दिया था। जब ब्रूस 17 साल का था तो वो पहली बार अरेस्ट हुआ था एक बाईसाइकिल चोरी करने की वजह से। धीरे धीरे वो सेफ क्रैकिंग जैसे सीरियस क्राइम करने शुरू कर दिए और एक स्किल्ड प्लानर के रूप में अपनी पहचान बना ली। और अब बारी थी कुछ बड़ा करने की और उसने एक प्लानिंग की जिसका नाम था ऑपरेशन वेसल। उसने एक 12 लोगों की टीम बनाई जिसमें हर एक मेंबर्स का एक स्पेसिफिक रोल था, जैसे रॉजर कॉर्ड रॉय जो एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट था, जो प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला था, रॉय जेम्स जो एक रेसिंग ड्राइवर था, और ऐसे सारे मेंबर्स का एक एक इम्पोर्टेंट रोल था। और अब वक्त था प्लान को अंजाम देने का। 7 अगस्त 1963 6:50 में एक रॉयल मेल ट्रेन स्कॉटलैंड से लंदन के लिए रवाना होता है। इस ट्रेन में बहुत सारा कैश और कई सारे कीमती चीज़ें मौजूद थी। 8 अगस्त रात के 3 बजे कॉर्डरे ने सिग्नल टेम्परिंग करके ट्रेन को एक सुनसान जगह पे रोक दिया और बिना टाइम वेस्ट किए 12 लोग ट्रेन के अंदर आए और पूरे ट्रेन को अपने कंट्रोल में कर लिए और सिर्फ 30 मिनट के अंदर पूरे 2.6 मिलियन पाउंड्स कैश ट्रेन से अपने गाड़ी में शिफ्ट कर लिए और वहाँ से भाग गए और करीब 43 किलोमीटर दूर एक लेदर स्लेट नाम के फार्म में छुप जाते हैं और वहाँ पे पूरे 2 दिन बिताए, जहाँ पर ये लोग बिना सबूत के परवाह किए चिल किए। और इन्होंने यहाँ पर रात को मोनोपोली गेम भी खेला जो एक बोर्ड गेम होता है। और 2 दिन बाद यहाँ से 2 गाड़ी लेके निकल जाते हैं और एक ट्रक वो वहीं पर ही छोड़ देते हैं। अब पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेट करते करते पुलिस उस फार्म हाउस तक पहुंच गए और वहां पे पुलिस की लॉटरी लग गई। पुलिस को बहुत सारे सबूत मिले जो काफ़ी थे सारे रॉबर्स को पकड़ने के लिए। वहां पे उन्हें एक ट्रक मिला जो डायरेक्ट लिंक्ड था हाइस्ट से और काफ़ी सारे टूल्स मिले जो चोरी में इस्तेमाल किए गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट उन्हें एक मोनोपोली बोर्ड मिला जिसमें पुलिस ने काफ़ी सारे फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए और सिर्फ 8 दिनों के अंदर 2 मेंबर्स को अरेस्ट कर लिए और धीरे धीरे सारे टीम मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया जो इस हाइस्ट में शामिल था। ज़्यादातर मेंबर को लंबी लंबी सज़ा हुई पर ब्रूस रेनॉल्ड्स छुप गया। 5 साल तक वो पुलिस से बचता रहा, यूके और अब्रॉड में अलग अलग नाम से रह के। पर 1968 में वो पकड़ा गया और उसे 25 साल की सजा सुनाई गई। पर 10 साल बाद उसको पेरोल में रिलीज कर दिया गया और रॉनी बिगेस कस्टडी से ही फरार हो गया था और 36 साल बाद जाके उसको पकड़ा गया और उसको 30 साल की सजा हुई।
जेल से छूटने के बाद ब्रूस रेनॉल्ड्स ने अपने ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए थेफ्ट, जो उसकी लाइफ और उसकी चोरी के कारनामों के बारे में थे। ये किताब रिलीज होने के बाद ब्रूस रेनॉल्ड्स यूके में काफ़ी फेमस हो गया और एक माइनर सेलिब्रिटी बन गया। इंटरव्यूज़ देना और टीवी पे अपनी क्रिमिनल पास्ट के बारे में डिस्कस करना रोज का काम बन गया था और 28 फरवरी 2013 को 81 की उम्र में ब्रूस रेनॉल्ड्स का देहांत हो गया। और ये थी द ग्रेट ट्रेन रॉबरी 1963 की एक हाइस्ट जो ब्रिटिश हिस्ट्री में गहरा छाप छोड़ गया। ब्रूस रेनॉल्ड्स और उसकी गैंग ने एक डेयरिंग प्लान को अंजाम दिया था, लेकिन कई सारी लापरवाही की वजह से इनकी किस्मत बदल गई। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।